हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश। ये एक ऐसा गद्यांश है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है और इस बार भी 99% चांस है कि यही गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। क्योंकि देखिए, दो गद्यांश आपको दिए जाएंगे, एक ही सॉल्व करना होगा। तो ये गद्यांश जो मैं बताने वाला हूं, ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। यहां पर है ये गद्यांश, ठीक है। कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। अब कैसे आपको इसे सॉल्व करना है कि आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाए, यानी कि गद्यांश जो है 7 नंबर का आता है। तो अगर आपको भी 7 नंबर बिल्कुल पक्का करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हिंदी को भी लगातार पढ़ना है। इसमें कौन सा गद्यांश इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर का गद्यांश इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और धीरे धीरे बता रहा हूं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी संस्कृत के एक गद्यांश को पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे करते हैं। तो जब भी गद्यांश आएगा तो लिखा रहेगा, देखिए कुछ इस प्रकार से गद्यांश आपका रहेगा जैसे यहां पर है, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, इसका हिंदी मीनिंग समझना है। उसके बाद में इसका पाठ का नाम आपको आना चाहिए, क्योंकि संदर्भ आपको लिखना होगा। संदर्भ लिखेंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो पाठ का नाम पता होना चाहिए। तो देखिए, ये महामना मालवीय चैप्टर का गद्यांश है। देखिए, पहले इसका हिंदी अर्थ हम निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले निकालते हैं। तो देखिए, हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे, देखिए, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार आश्चित, यानी कि जो महामना जी हैं, महामना मालवीय जी, वो विद्वान थे, वक्ता थे, वक्ता का मतलब भाषण करता, ठीक है। धार्मिको नेता, एक धार्मिक नेता थे। पटु पत्रकार आश्चित, पटु का मतलब कुशल, पत्रकार आश्चित का मतलब पत्रकार थे। तो महामना मालवीय जो जी थे वो विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे, ठीक है। परमस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवो आसीत, लेकिन क्या था, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जो था वो जन सेवो का मतलब लोगों की सेवा करना, जन सेवा ही था, ठीक है। तो इनका जो सबसे अच्छा गुण था वो लोगों की सेवा करना था, यानी कि जन सेवा था। देखिए, यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखिताम पीड्यमाना पश्यत तत्रैव सा शीघ्र में उपस्थिता सर्वविधम सहायश्च अकरोत्, ठीक है। तो यत्र कुत्रापि, जहां कहीं भी, अयम ये, जनान दुखितान, लोगों को दुखी देखते थे, पीड्यमाना उससे पश्यत, ठीक है। थोड़ा सा संस्कृत है तो पढ़ने में होता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, देखिए, पीड्यमाना उससे पश्यत यानी कि दुखी और पीड़ित देखते थे। तत्रैव वहां, सा शीघ्र में उपस्थिता, ये शीघ्र उपस्थित होते थे। सर्वविधम सहायश्च अकरोत्, और सभी विधियों के द्वारा सभी प्रकार की उनकी सहायता करते थे। तो जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे, ठीक है। तो अभी तो मैं हिंदी मीनिंग बता रहा हूं, आपको लिखना कैसे वो मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि आपको संदर्भ के साथ लिखना होगा अनुवाद, ठीक है। देखिए, अद्दास्माकं मध्य अनुपस्थिते अप महामना मालवीय स्वयशो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमस निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थिता, यानी कि अद्दास्माकं, यानी कि आज हमारे मध्य बीच अनुपस्थिता, भले ही वो अनुपस्थित हैं, कौन, महामना मालवीय जी, लेकिन स्वयश अमूर्त रूपेण, लेकिन वो अपने यश का प्रकाश लगातार फैला रहे हैं, ठीक है। प्रकाशम, यश का प्रकाश वो लगातार फैलाते हुए, वितरण अंधे तमस, ठीक है, इसका मतलब अंधकार में डूबे, निमग्नान जनान, जो मनुष्य हैं, अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्गम, सन्मार्ग दिखाते हुए, दर्शनम, ठीक है, दिखाते हुए, स्थाने स्थाने, स्थान स्थान पर, जने जने, हर एक आदमी के अंदर, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थिता वो उपस्थित है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि आज हमारे बीच भले ही महामना मालवीय जी ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति में भी वो अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए लोगों को, अंधकार में डूबे लोगों को, मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर, देखिए, स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित हो, और लोगों के अंदर वो उपस्थित हैं, आज भी वो उपस्थित है, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब आपको गद्यांश सॉल्व करना है तो आप प्रश्नोत्तर संख्या वहां पर डालेंगे कि कौन सा प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद में गद्यांश सॉल्व करें तो देख लीजिए, ये जो फर्स्ट वर्ड है महामना और जो लास्ट वर्ड है उपस्थित एवं, इसको आपको डॉट डॉट करके लिख देना है। जैसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आप पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा अपनी कॉपी में, फिर लिखिएगा महामना, महामना, ठीक है, फिर डॉट 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 ऐसे ऐसे करके
लास्ट वाला जो वर्ड है उपस्थित एवं, ठीक है, उपस्थित एवं, ठीक है, ऐसे लिख देना। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर इसको नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा गद्यांश किया, क्योंकि 2 गद्यांश रहेंगे, आपको एक ही करना होगा, ठीक है। अब आपको लिखना है प्यारा सा संदर्भ, क्योंकि संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है, अपने गद्यांश का, जो संस्कृत का गद्यांश होता है। आप संदर्भ लिखेंगे ऐसे ये, ठीक है। अब लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, संदर्भ हम कैसे लिखेंगे इसको समझिए, ठीक है, क्योंकि इसमें लेखक तो है नहीं, डायरेक्टली हमें पाठ का नाम लिखना होता है। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्य खंड, प्रस्तुत गद्य, ठीक है, खंड, गद्य खंड, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, कौन सा भाग है ये, संस्कृत भाग, तो लिख देंगे संस्कृत भाग, ठीक है, संस्कृत भाग हमने लिख दिया। में संकलित, में संकलित, ठीक है, में संकलित। अब देखिए पाठ का नाम हमारा जो है, इसको भी ब्लैक से लिखिएगा, महामना, महामना, ठीक है, मालविया, मालविया, ठीक है, पाठ का नाम है महामना मालविया, नामक पाठ से, नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित है, ठीक है। ये आपका हो गया संदर्भ। संदर्भ में आपको सिर्फ पाठ का नाम लिखना, तो ऐसे लिखिएगा, प्रस्तुत गद्य खंड या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालविया नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। अब आपको हिंदी में अनुवाद लिखना, जो अभी हमने आपको पढ़ाया, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो आपका ये गद्यांश है इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखना है। तो मैंने बताया था महामना विद्वान, वक्ता, भाषणकर्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, यानी कि जो महामना मालवीय जी थे वो एक विद्वान थे, भाषणकर्ता भी थे, धार्मिक नेता थे और कुशल पत्रकार थे, ठीक है। लेकिन इनका जो सर्वोच्च गुण था वो जन सेवा था, यानी कि जो इनका सबसे अच्छा गुण था वो लोगों की सेवा करना था, ठीक है। लोगों को जो दुखी और पीड़ित जिनको देखते थे वो उनके पास तुरंत उपस्थित होकर उनकी सभी प्रकार की सहायता करते थे। अभी आगे देखिएगा, ठीक है, देखिए जहां कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था, यानी कि जो प्राणी की सेवा है वो इनका स्वभाव था, ठीक है। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, देखिए ये प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, यानी कि प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था, ठीक है। देखिए आगे देखिए, आज हमारे बीच विद्वान न होने पर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं, ठीक है। यानी कि आज भले ही हमारे बीच महामना मालवीय जी ना हो, लेकिन वो अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश अभी भी फैला रहे हैं और जो घोर अंधकार में डूबे मनुष्य हैं उनको सन्मार्ग दिखाते हुए वो स्थान स्थान पर लोगों के अंदर उपस्थित है, मनुष्य के अंदर अभी भी वो उपस्थित हैं, ठीक है, क्योंकि वो पुण्य आत्मा थे। तो समझ में आ गया कि आपको गद्यांश कैसे सॉल्व करना होता है। हिंदी संस्कृत का कुछ करना नहीं है, आपको गद्यांश पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है, फिर क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर ऐसे आपको डॉट डॉट करके लिखना है, फिर संदर्भ हेडिंग डालकर पहले ये लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, फिर हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, हिंदी अनुवाद लिख दीजिए, आपका नंबर कहीं नहीं गया है, पूरा नंबर आपको मिलेगा 7 में 7, ठीक है। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस था कि आप लोग जान सकें कि हिंदी संस्कृत का गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से आप बोर्ड में लिख कर आए, आपको पूरे नंबर मिले, यही मैं चाहता हूं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।